नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज दोस्तों मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ बच्चा 100% गोरा कैसे होगा। गारंटी है अगर आपने ये चीज अपना ली तो आपका बच्चा एकदम गोरा होगा। कैसे गोरा होगा, घर की चीजें से आपको बताऊंगी। बाहर कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे ही आपको एकदम से जो है अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सभी चाहते हैं कि हमारा बच्चा गोरा हो, बिल्कुल पिंक पिंक सा लगे और सुंदर लगे। कैसे? बादाम दोस्तों, बादाम है जो जब गर्भावस्था के दौरान प्रेग्नेंट लेडीज जब बादाम खाती है तो उसे क्या मिलती है? ताकत मिलती है। अगर सीधी सीधी भाषा में बात करें तो ताकत आप ले लें। और अगर हम वैसे बात करते हैं तो आप देखेंगे जो बादाम है उसके अंदर विटामिन ई और ए भरपूर मात्रा में भरी हुई है। जब विटामिन ई शरीर में जाता है तो आपको पता है कि बाल सिल्की करते हैं और शरीर की त्वचा को जो है बिल्कुल मुलायम और चिकना करते हैं, सुंदर बनाते हैं। बादाम दोस्तों, प्रेग्नेंट लेडीज को जब बादाम खाती है वो तो उसे जो है बच्चा उससे बिल्कुल गोरा होता है। लेकिन बादाम खाने का तरीका आपको आना चाहिए। बादाम खाने के लिए आपको रात को भिगो दे और सुबह खाएं। ध्यान रखिएगा 8वें महीने तक आपको बिल्कुल भी सूखे बादाम की गिरी नहीं खानी है, ड्राई फ्रूट नहीं खाना है और आपने भिगो करके बादाम की गिरी लेनी है। चाहे आप 2 ले लें, चाहे आप 4 ले लें, जितनी आपको अच्छी लगे आप इसे ले सकती हैं। सुबह ले लें, दोपहर में ले लें, शाम को ले लें, लेकिन 5 बजे बाद आप ना लें। ठंडी जो ये भीगी हुई बादाम की गिरी है वो शाम को 5 बजे बाद आप ना लें। आपका दिल करे उस टाइम पे आप थोड़ा बादाम की गिरी भी आप ले सकते हैं सुबह, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं अच्छी लगती है कई बार, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको सुबह सुबह ही लेने का टाइम क्या है। आप दूध में, बादाम को दूध में आप मुंह से चबा करके खाएंगे उसका बिल्कुल भी असर नहीं होता है, क्योंकि एकदम पाउडर आप बना करके नहीं खा सकती हैं कितना भी कर लिया बादाम को आप अगर सिलबट्टा में पीस सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल नहीं होता है, नहीं पीसते हैं। आप मिक्सी में पीस ले, थोड़ा सा पानी डाल दे या फिर थोड़ा सा दूध डाल दे और उसमें आप उसे पीस लें, अच्छे से बिल्कुल महीन पीस लें और उसे पीस करके उसके बाद उसमें आप दूध में मिला दें। साथ में थोड़ी सी धागा वाली मिश्री पीस करके उसमें डाल दें और उसे पी जाएं। आप देखेंगे आपके जो पेट को भी ठंडक मिलेगी और साथ में आपका बच्चा बिल्कुल गोरा होगा। 100% गारंटी है बच्चा बिल्कुल गोरा होगा। और क्या खाने से होता है? अनार दोस्तों, अनार से बच्चा गोरा होता है। जब आप अनार खाएंगी तो आप देखेंगे आपका बच्चा एकदम गोरा होगा। लेकिन अनार खाने का कैसा तरीका होना चाहिए? अगर आपको कब्ज रहती है तो आप दाना खाएं, सिर्फ 2-2, 3-3 दाना मुंह में लेना है। ऐसे नहीं कि आपने मुट्ठी भर के ले ली और चबा चबा करके खा लिया, नहीं, ऐसे नहीं खाना है। आपको धीरे धीरे खाना है, 2-2, 4-4 पीस लेते जाना है और खाना है। उसके बाद अगर आप नहीं खा सकती हैं, थोड़ी कमजोर ज्यादा हैं, तो आप इसका जूस ले लें। जूस में ध्यान रखिएगा आधा कप से ज्यादा आपको जूस नहीं लेना है। एक टाइम में सिर्फ आधा कप ही आपको जूस लेना है। एक दिन के अंदर बिल्कुल आपको 1/4 जो आधा कप होता है उतना ही आपको जूस लेना है। अब जूस पीने का तरीका क्या है? देखिए, जूस पीने में आपको आधा कप जूस पीने में कम से कम आपको 10 से 15 मिनट लगने चाहिए। अगर आप रिजल्ट चाहती हैं तो आपको रिजल्ट में आपको बता दूं 100% आपका बच्चा गोरा होगा, बिल्कुल सुंदर होगा आपका बच्चा जब आप इस हिसाब से जूस पिएंगी। जूस पीने के एक आपको सिप करके पीना है, 15 मिनट आपको उसके लगाना है। अब आपको ये देख ले, घड़ी देख के 10 से 15 मिनट, अगर ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास तो आप 10 मिनट तो जरूर लगाएं। इस तरह से आप पी करके देखिए। और क्या चीज खानी दोस्तों? सौंफ से बच्चा बिल्कुल गोरा होता है एकदम। हम भी खाया करते थे। तो सौंफ को जो है आपको खाना खाने के बाद आप ले सकती हैं, मुंह में चबा चबा करके खाए। जब उसका रस जाएगा तो उस रस से जो है, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं, सिर्फ खाना खाने के बाद 1 चम्मच आप ले सकती हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे जब आप जो खाते हैं वही आपका बच्चा जो है गोरा बनता है। दूध दोस्तों, दूध सभी को पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि आप दिन में 3 बार पिए या 2 बार पिए, जितनी बार आपका मन करे आप इतनी बार पिए। आपको 3 बार अच्छा लगता है दिन में, आप 3 बार पी लें, सुबह, दोपहर, रात को।
आपको 2 बार अच्छा लगता है आप 2 बार पिए, 1 बार अच्छा लगता है 1 बार पिए। घूंट घूंट भर भर के पीना है आपको, और आप देखेंगे आपका बच्चा बिल्कुल 100% जो है आपका बच्चा गोरा होगा। दूध आपने देख लिया। हो सकता है अगर ठंडा मौसम अभी आ रहा है तो आप 1 धागा, सिर्फ डेली 1 धागा केसर का डाल के भी आप दूध में पी सकते हैं। इसमें से अगर आपको कोई चीज नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, अगर एक भी चीज मिल जाती है तो भी बिल्कुल सही है। सिर्फ 1 धागा दूध में डाल करके आप उबालें, या फिर दूध में भिगो करके आप थोड़ी देर रख दें 1 घंटा के लिए, उसके बाद आप दूध में मिला करके इसे पी ले। बस 1 धागा से ज्यादा नहीं दीजिएगा, नहीं तो वो गर्म कर जाएगा पेट को और बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पे। 1 धागा लेंगी कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ 1 धागा, ठीक है, इतना आपको लेना है। उससे भी बच्चा जो है आपका बिल्कुल गुलाबी बनेगा। आप डेली लेती जाएं और बिल्कुल अच्छे से आपकी जो है डिलीवरी भी हो जाएगी। उसके बाद आती है दही। दही दोस्तों दूध से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा उसके अंदर कैल्शियम होता है, तो दही बहुत अच्छा अपने शरीर को काम करेगा। दही खाने का भी बिल्कुल तरीका होना चाहिए आपको, बिल्कुल तरीके से आप खाएंगे तो आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होगा, निरोगी। दही के अंदर कैल्शियम बहुत होती है तो हड्डियां मजबूत होती है, दांत मजबूत होते हैं। कहते हैं दही को में बहुत ज्यादा प्रोटीन होती है, तो आप दही खाएं। दही खाने का ये तरीका है कि आपने नमक, जीरा, फलान, डिकाना कुछ डाल के नहीं खाना है। दही खाएंगे तब आप इसमें बूरा या चीनी या फिर मिश्री मिला करके खाएं। सबसे अच्छा तो मिश्री है, धागे वाली मिश्री पीस करके रख ले, वो 1 चम्मच डाल करके आप खा सकती हैं। खाना खाने के बाद आप दही ना खाएं। जब आप खाना खाने के बाद दही खाएंगे तो आपका डाइजेशन सिस्टम वो खराब हो जाएगा और आपको दही पचेगा नहीं। खाना खाने से पहले आपने दही खाना है। जब आप शुरुआत कर रही हैं खाने की तब आप ये दही मिश्री डाल करके आप खा लें। आप देखेंगे कि वो खाना हजम भी होगा और आपके बच्चा एकदम गोरा होगा। सबसे बड़ी बात है, जैसे मैं आपसे गारंटी ले रही हूँ कि आपका 100% आपका बच्चा गोरा होगा, तो गोरा होगा ही होगा दोस्तों। इसमें एक तनिक भी नहीं हो सकती, चूक नहीं हो सकती, क्योंकि ये चीजें हमने शुरू से देखते आए हैं। अभी भी लोगों को जिनको बताते हैं उनके भी ये चीज होती है, अच्छी होती है, उनके बच्चे अच्छे होते हैं। पनीर खा सकते हैं, दूध के प्रोडक्ट्स आप खाइए, पनीर खा सकते हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में नहीं, आपको दिक्कत आ जाएगी। थोड़ी मात्रा में खाएं, उससे भी बच्चा जो है आपका गोरा होता है। छोटी छोटी सी चीजें जब आप ध्यान रखेंगे, आप देखेंगे आपका बच्चा बिल्कुल बढ़िया होगा। ये छोटी छोटी जो मैंने आपको बातें बताई, आप इतनी ही बातें कर लें, आप देखेंगे बिल्कुल 100% जो मैं आपको गारंटी ले रही हूँ होगा ही होगा। ये थी छोटी सी जानकारी। अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर दें, इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी जो है इससे फायदा हो सके। ये छोटी छोटी जो मैं आपको बातें बताती हूँ ये बहुत काम की होती है दोस्तों। ना मैं आपको कहीं पर सुनी सुनाई बातें बताती हूँ, ना मैं आपको देखी दुखाई बातें बताती हूँ। जो हमने अपने जीवन में अपनाया है वो ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ दोस्तों। सेब आप खा सकते हैं, अगर सेब का सीजन है तो आप सेब भी खाइए। सेब खून को बढ़ाता है, आपको सभी को पता है। सेब है, अनार है, ये सब खून को बढ़ाते हैं। जब खून को बढ़ाते हैं तो जब जो गर्भवती स्त्री है उसे खून की कमी नहीं होगी तो उसे ताकत मिलेगी, फिर वो बच्चे को भी जो है ताकत मिलेगी, तो वो बच्चा भी जो है बिल्कुल दुरुस्त के साथ साथ गोरा भी बनेगा। सेब खाने से बच्चा एकदम गोरा बनता है। और सेब वन फल है, आप सभी को पता है सेब एक वन फल है जिसे हर कोई को खाना चाहिए। हाँ, अगर आपको आधा अच्छा लगता है तो आप आधा खाइए, जो भी डाल करके, आपको सेंधा नमक डाल करके आप इसे खाएं। रेगुलर नमक ना लें, थोड़ा सेंधा नमक डाल करके आप खा सकती हैं। थोड़ा सा आप काला नमक डाल करके आप इसे खा सकती हैं। आप देखेंगी सेब बिल्कुल हजम हो जाएगा। जूस की बजाय फ्रूट खाना पसंद करिए, आप चबा चबा करके खाएं, बिल्कुल धीरे धीरे खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं। आप देखेंगे वो हजम भी होगा। और सेब खाने से कब्ज भी टूटेगी। आपकी कब्ज नहीं होनी चाहिए पेट के अंदर। कब्ज रहने से बहुत सारी बीमारियां हो जाती है जो बच्चे को भी घेर लेती है। जब बच्चा घिर जाता है तो जब बच्चा होता है तो उसे भी वही बीमारियां फिर होती है। ये चीजें लेनी है आपको। अगर आपको कोई सीजनेबल फल और मिलता है, आप देखें कि हाँ भाई कोई और, लबी जैसे आलू बुखारा आ रहे हैं तो आलू बुखारा भी आप खा सकते हैं। आलू बुखारे से भी बच्चा जो है बहुत गोरा होता है, बिल्कुल कश्मीर जैसा बच्चा होता है, पिंक पिंक बच्चा होता है।
ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हमारे घर में जो हम खाते हैं, चावल है, दाल है, रोटी है, ये सब चीजों को तो आप खाते ही खाते हैं। साथ में जब ये मेन चीजें जब आप खाते हैं, इनका सोर्स थोड़ा सा आप बढ़ा देते हैं, रेगुलर ये चीजें लेने लग जाते हैं, तो आपको जो है आप फिट रहेंगी, साथ में जो आपका बच्चा भी बहुत फिट रहेगा। ये थी छोटी सी जानकारी, पसंद आए तो प्लीज लाइक दे। फिर से मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ।